नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्लास जो है इस प्रकार है। आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन बताना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए, व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए, ये बता रहा है। ऑप्शन बी, भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना है, यानी देना चाहिए। ऑप्शन सी बोलता है, बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं, या व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, बालकों की मौखिक भाषा के सतत आकलन का सबसे बेहतर तरीका है। सुने हुए को दोहराने के लिए कहना, शब्द पढ़वाना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत, प्रश्नों के उत्तर पूछना। यानी बालक में मौखिक भाषा के यदि सतत आकलन का सबसे बेहतर तरीका है तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं। ऑप्शन सी, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से खाली स्थान पर बल देता है। बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने, बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने, मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर, या कमजोर अयोग्य विद्यार्थियों को उच्च स्तर यानी अगली कक्षा पर पदोन्नत करने पर। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है? तो आपके ऑप्शन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों के व्यवहार का सतत अवलोकन करना है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य है भाषा ज्ञान, सामान्य ज्ञान, चरित्र निर्माण, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है, आप देख सकते हैं हमारा इसका सही आंसर ऑप्शन ए, भाषा ज्ञान। यानी गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि भाषा ज्ञान होना चाहिए। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है कक्षा अभिनय प्रणाली, रंगमंच प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली, या व्याख्या प्रणाली। तो इसका जो राइट आंसर है आप देख सकते हैं ऑप्शन ए, कक्षा अभिनय प्रणाली। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन शिक्षण का उद्देश्य है। यानी सुपाठ्य लेख लिखना, सोचने एवं निरीक्षण करने के उपरांत भावों को क्रमबद्ध रूप में व्यक्त करना, शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखना, या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्रिंट समृद्ध वातावरण, अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति, लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया, सुंदर लेखन का यांत्रिक अभ्यास। इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी, अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति करना ही लेखन कौशल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण है पक्ष है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा का प्रयोग दर्शाते हैं नियम का उल्लंघन, संदर्भ की समझ ना होना, नियम कंठस्थ ना होना, नियमों का अति सामान्यीकरण। तो इसका राइट आंसर है, आप देख सकते हैं इसका
राइट आंसर जो है ऑप्शन डी, नियमों का अति सामान्यीकरण है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, केवल गद्य पाठों के अभ्यासों का हिस्सा है, व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है, हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इसका जो राइट आंसर है आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाना है, यानी प्रभावी बनाता है, ये है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं, बच्चों के ज्ञान का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है कौन सी विधि है? आपको बताना है कि प्रयोगक प्रश्न है, प्रायोगिक प्रश्न है, लघु उत्तरी प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है या मौखिक प्रश्न है, आपको ये बताना है। बच्चों के ज्ञान का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है, इसका राइट आंसर है आप देख सकते हैं ऑप्शन सी, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है सर्वाधिक सहायक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अध्यापक विद्यार्थियों की भाषाई कुशलता का आकलन करने के लिए उन्हें आपस में बातें करने के लिए कहता है, वह खाली स्थान प्रयोग करता है। निरीक्षण विधि का, मौखिक परीक्षण का, प्रायोगिक परीक्षण का, संचयी अभिलेख का। तो अध्यापक जो है विद्यार्थियों की भाषाई कुशलता का आकलन करने के लिए जो है निरीक्षण विधि का प्रयोग करता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे? कविता को गद्य में परिवर्तित करने वाली गतिविधि कविता शिक्षण का अनिवार्य पक्ष है। कविता की भाषा व्याकरण पर विशेष बल दिया जाए। कविता में अलंकार रस पर विशेष बल दिया जाए। कविता एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कविता एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता, इसका राइट आंसर। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पढ़ना के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? नहीं है मतलब निगेटिव बताना है। पठन सामग्री का बच्चों की समझ और पूर्व अनुभव से संबंधित होना चाहिए, ये तो है। सक्षम पाठक प्रत्येक शब्द पर ध्यान देते हैं। अक्षर की विशेष आकृति और उसकी एक खास ध्वनि होती है। पढ़ना उद्देश्यपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सक्षम पाठक प्रत्येक शब्द पर ध्यान देते हैं, यह गलत है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है शब्द वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, केवल अक्षर पहचानना, तेज गति से पढ़ना, संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण कर पढ़ना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा, यह इस ओर संकेत करता है कि उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है। उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती, वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वह अक्षर पहचान के बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है।
चलिए हमारा अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है पाठ्य पुस्तक प्रणाली, समवाय प्रणाली, भाषा संसर्ग प्रणाली, आगमन निगमन प्रणाली। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, आगमन निगमन प्रणाली। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, वाक्य शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों को गठन की सामान्य बातों से भली भांति परिचित करा दिया जाए। अर्थ अथवा भाव घोषण की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है, आपसे देख सकते हैं 8 प्रकार के होते हैं। चलिए हमारा अगला है प्रश्न पत्र में आवश्यक है, बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता को जांचने के लिए निबंधात्मक प्रश्नों की अत्यधिक संख्या, बच्चों के विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान को जानने के लिए अत्यधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने चाहिए, अत्यधिक कठिन प्रश्न होने चाहिए, सभी प्रकार के प्रश्न होने चाहिए। प्रश्न पत्र जो होता है उसमें जो है क्या होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर जो है आप देख सकते हैं ऑप्शन डी, सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश उसमें होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, मूल्यांकन की विशेषता है विषय वस्तु पर अधिभार, बिना किसी भेदभाव के मूल्यांकन करना, प्रश्नों का कठिन स्तर, अत्यधिक सख्ती से उत्तर जांचना। इसका राइट आंसर है मूल्यांकन है, यानी बिना किसी भेदभाव के मूल्यांकन करना। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? प्रश्नों के उत्तर लिखना, संवाद, अदायगी, परिचर्या करना या घटना वर्णन करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रश्नों के उत्तर लिखना। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सुंदर लेखन का अभ्यास, मानक वर्तनी का प्रयोग, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति, या दिए हुए बिंदुओं और निर्देशों के आधार पर निबंध लिखना है। यानी लेखन क्षमता जो होता है क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, गद्य पाठकों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है बताना है। अब समृद्ध भाषा प्रयोगों के उदाहरण प्रस्तुत करना, समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान देना, भाषा संरचना की समझ बढ़ाना, विभिन्न प्रकार की भाषिक प्रतियुक्तियों का परिचय देना। इसका राइट आंसर है, आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान देना जो है गद्य पाठकों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, ग्रहणात्मक कौशलों में शामिल है, कौन से कौशल हैं जिसे हम ग्रहण करते हैं ये बताना है। सुनना बोलना है, क्या बोलना लिखना है, कि सुनना पढ़ना है, कि पढ़ना लिखना है। तो इसका राइट आंसर है, आप देख सकते हैं ऑप्शन ए, सुनना बोलना जो है
सुनना और बोलना जो है ग्रहणात्मक कौशल है जिससे हम ग्रहण करते हैं। 1 मिनट, ये लगता है मेरे को तो इसका आंसर थोड़ा सा गलत है। 1 मिनट में इसको थोड़ा समय देंगे, कुछ जांच पड़ताल कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसका आंसर बताते हैं। सॉरी, इसका जो राइट आंसर है आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन सी रहेगा। सुनना और पढ़ना जो है ग्रहणात्मक कौशल है, क्योंकि आदमी सुनकर जो है किसी चीज़ को समझता है और पढ़कर भी उसके गढ़ता है, मतलब पढ़कर भी ग्रहण कर सकता है, ऐसा है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है। प्रश्न देख सकते हैं कि मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग जो है होता है भाषा शिक्षण का एक मात्र उद्देश्य है, दूसरों को प्रभावी करने का एक सरल तरीका है, भाषा की अलंकृत करता है, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का कौन सा तरीका सर्वाधिक प्रभावी है, बताना है आपको। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। व्याकरणीय बिंदुओं पर कार्यपत्रक वर्कशीट्स तैयार कर बच्चों को देना, ये है। या बच्चों को भाषा प्रयोगशाला में व्याकरणिक कोटियों का अभ्यास कराना, या जो है व्याकरण के बिंदुओं पर एक एक करके चर्चा करना, या पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरणीय बिंदुओं को स्पष्ट करना। इसका राइट आंसर है, आप देख सकते हैं, ऑप्शन डी। पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरणीय बिंदु को स्पष्ट करना है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है, कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है, प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है। भाषा शिक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण यह है कि वह क्या है कि पाठ्य पुस्तक आधारित आकलन के स्थान पर स्वयं बहुविकल्पी प्रश्न तैयार करे, पाठ्य पुस्तकों को ही आकलन का एकमात्र आधार माने, पाठ्य पुस्तक को समय सीमा के भीतर पूर्ण करा दे, पाठ्य पुस्तकों की सीमा से स्वतंत्र होकर विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग को महत्व दे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, आप देख सकते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। भाषा के विविध प्रयोगों से परिचय कराना, शब्द किस प्रकार संदर्भ में अर्थ देते हैं इससे परिचय कराना, कहानी लेखन की विभिन्न शैलियों से परिचय कराना, हिंदी भाषा में लिखी गई सभी कहानियों से परिचय कराना। यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है के लिए नहीं है, बताना है कि हिंदी भाषा में लिखी गई सभी कहानियों से परिचय कराना। ऑप्शन डी नहीं है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है। आलिया अक्सर अपनी कॉपी में कुछ न कुछ लिखती रहती है। एक भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आलिया को कोई बीमारी है
उसका इलाज करवाया जाए। आलिया को कॉपी के पन्ने ख़राब करने की आदत है, उसे मना किया जाना चाहिए। आलिया अपने मन की बातों की अभिव्यक्ति चाहती है, उसके लेखन को कक्षा से में प्रदर्शित किया जाए। आलिया को कुछ न कुछ करने की आदत है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है। चलिए हमारा अगला और लास्ट प्रश्न है, एकांकी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़वाए जाए और फिर एकांकी का मंचन हो। एकांकी को बच्चे घर से पढ़कर आएं और कक्षा में शिक्षक सवाल पूछें। शिक्षक स्वयं पढ़ते हुए सवाल पूछे जाए। शिक्षक स्वयं पढ़े और बच्चे सुने, मतलब एकांकी पठन के लिए बोल रहा है कि यानी सबसे पहला है कि बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़वाए जाए और फिर एकांकी का मंचन हो। इस वीडियो में मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मेरा थोड़ा वॉइस थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि पढ़ने में थोड़ा संवाद में अभी दिक्कत जा रहा है क्योंकि कुछ तकनीकी कारण है, तो इस वजह से माफ़ी चाहूँगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।